एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल DN अकेडमी। आज हम लोग सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में जितना भी आपको सेट के बारे में पढ़ाया हुआ है, आज हम लोग उसके क्वेश्चंस को करते हैं। इसी बहाने हम लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म। हमें क्या करना है, सेट को टैबुलर फॉर्म में क्रिएट करना है। क्या है क्वेश्चन, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच इज लेस देन 15 एंड मल्टीपल ऑफ 2, जो 15 से लेस देन है, मल्टीपल है किसके, 2 के, और कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर है। सो चलिए क्रिएट करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये हो गया हमारा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच इज लेस देन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एन इवन नंबर। इवन नंबर हमें लिखना है बिटवीन 1 to 19 का सेट बनाना है। सेट बिल्डर फॉर्म बहुत ही ईजी है। इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। इवन नंबर का सेट बताना तो 1 से 19 के बीच में। सो ये सारे होते हैं इवन नंबर्स। सेकंड क्या है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चंस को करना है। राइट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने सेट बिल्डर फॉर्म भी आपको लेक्चर 1 में पढ़ाया था कि टैबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। आज फिर से रिविजन करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का। क्वेश्चन ए क्या है, ए सेट में कहता है कि 1 से लेकर 5 तक दिया हुआ है। सो ध्यान से देखिए, तो ये जो है x, हम लोग इसको लिख सकते हैं x सच डैट x इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। बिल्कुल ट्रू है, जो x है वो 5 से लेस देन एंड इक्वल भी है। और x है क्या, x एक नेचुरल नंबर है, x एक नेचुरल नंबर है। ओके, बी सेट क्या है, बी सेट में हम लोग लिख सकते हैं x सच डैट x इज इक्वल टू n। और n क्या है, n इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, एंड लेस देन एंड इक्वल टू है 5 के। कैसे, अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखते हैं सो 2 आता है, n की वैल्यू 2 रखेंगे 2 2 ज़ा 4, n की वैल्यू 3 2 3 ज़ा 6, n की वैल्यू 4 2 4 ज़ा 8, एंड n की वैल्यू 5 सो 2 5 ज़ा 10। अगर हम यहाँ पे लेस देन या इक्वल टू 5 ना लिख के 6 लिखते तो गलत हो जाता, क्योंकि अगर हम यहाँ 6 रखेंगे और n की वैल्यू 6 रखेंगे 12 हो जाएगा। 12 तो इस सेट में ला ही नहीं करता है। इट मीन्स हम लोग लेस देन 5 लिखेंगे। अगर आप पेपर में लेस देन 5 नहीं लिख के आते, आप पेपर के आप कहीं भी लेस देन 5 इसमें नहीं लिखते, तो वो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ओके, पूरी बात लिखी जाती है सेट बिल्डर फॉर्म में, जो भी है वो पूरी बात लिखिए, आधा अधूरा मत छोड़िए। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा कि नेचुरल नंबर्स है, अगर आप नेचुरल नंबर ना लिखते, समझने वाले समझ लेते होल नंबर है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है। सो प्लीज़ क्वेश्चंस को पूरा पढ़िए और आंसर भी अच्छे से लिखिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास। हमें सेट बताना है इंटेलिजेंट स्टूडेंट का एक क्लास में। ऑप्शंस क्या है, अ सिंगलटन सेट, अ नल सेट, अ फाइनाइट सेट, नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, क्या है, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट का हमें सेट बताना है क्लास में। ये 4 आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस की हेल्प से आपको इसका आंसर बताना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेट है ए जिसमें x सच डैट x, और x है क्या, x रियल नंबर्स है। x स्क्वायर की वैल्यू 16 है, 2x क्या है, 6 है। सो x स्क्वायर 16 है, सो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो जाएगी। ओके, 2x इज इक्वल 6 है, सो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। बट अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 4 रखते हैं, सो x की वैल्यू गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल 4 रखेंगे, सो 4 2 ज़ा 8, बट यहाँ पर क्या है 6, सो ये तो रॉन्ग हो गया। अगर हम x इज इक्वल 3 यहाँ पे रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, बट यहाँ पे 16 है, सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, नल सेट।
ये एक नल सेट है क्योंकि x की वैल्यू ना 4 पे सेटिस्फाई है ना 3 पे सेटिस्फाई है, तो ऐसी कंडीशन पे नल हो जाएगा। क्वेश्चन 5 क्या है, इफ़ ए सेट है, कोई सेट ए है जिसमें n एलिमेंट्स है, सो हमें टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट बताना है। मैंने आपको किसी भी सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना सिखाया था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने के लिए 2 की पावर n होता है फॉर्मूला। सो वी कैन राइट a इज इक्वल 2 की पावर n, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, हमें प्रॉपर सबसेट बताना है। सो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था प्रॉपर सबसेट का 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, और n क्या होता है, n नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, सो 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 माइनस 1 7, सो इसका आंसर क्या होगा 7। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बहुत ही ईजी है, फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस 1, हमने n की वैल्यू पुट की 7 आंसर आ गया। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, गिवन द सेट ए, हमें कोई सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, सेट सी दिया है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन 2 या मोर देन 2 सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको डिफाइन करता है। सो सेट बी एंड सेट सी में कॉमन एलिमेंट क्या है 4, सेट बी एंड सेट सी में कॉमन एलिमेंट्स 4 है, सो वी कैन राइट बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 4 है। अब इन्होंने क्या कहा, बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन फाइंड करना है ए के साथ, और ए क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 का यूनियन फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी, इट मीन्स 4 के साथ। और मैंने आपको यूनियन का क्या वर्क बताया था कि यूनियन 2 या मोर देन 2 सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबको कंटेन कर लेता है। ये सेट के सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर लेगा, तो इसका मतलब सेट्स के सारे एलिमेंट्स को, यानी 1 2 3 4, इट मीन्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आ रही है 1 2 3 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है याला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, लेट यू एन यू इज इक्वल 700, यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी है 700, एंड एन ए कितना है 200, एन बी कितना है, कोई सेट बी है उसमें 300 वैल्यू है, एंड एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 100। हमें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी है, पूछा क्या क्या है, पूछा क्या 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 है, एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं मैं उसकी ट्रिक बताती हूँ आपको। आप देखो एक प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को आपको आना चाहिए कि एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल होता है एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है जब भी हमें एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो। सो फॉर्मूला लिखेंगे एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। तो हमें एन यू की वैल्यू तो पता है, लेकिन हमें एन ए यूनियन बी की वैल्यू तो नहीं पता है। सो हम एन ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब एन ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड करना है, सो एन ए यूनियन बी इज इक्वल क्या होता है एन ए की वैल्यू कितनी है 200 प्लस एन बी की वैल्यू कितनी है 300 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है, सो इसकी वैल्यू क्या है 100। सो 3 to 500 माइनस 100 वैल्यू क्या आएगी 400। एन ए यूनियन बी की आ गई। अब एन यू से माइनस करना है, सो यूनिवर्सल सेट कितना है 700 माइनस 400, सो वैल्यू क्या आ जाएगी 300। यही तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है।
बिकॉज हमें एन यू माइनस एन ए यूनियन बी फाइंड करना था। सो हमने एन यू में एन, ये क्या है, एन यू है, ये क्या है, एन ए यूनियन बी है, माइनस किया। सो वैल्यू कितनी आई, 300। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्लीज़ ये जो है, ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट है कि एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल एन यू माइनस एन ए यूनियन बी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन आ सिटी 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रैवल बाय कार। 20% लोग ऐसे ही हैं जो ट्रैवल करते हैं कार से। सो एनसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20%। फिर क्या है, 50% लोग ऐसे हैं जो बस से ट्रैवल करते हैं। एन बी कितना है, 50%। एंड 10% जो लोग हैं वो कार एंड बस दोनों से ट्रैवल करते हैं। सो जो मैंने आपको कहा था, जब बोथ आता है तो क्या लगता है, इंटरसेक्शन। सो सी इंटरसेक्शन बी, कितने लोग हैं, 10% लोग। फाइंड क्या करना है, देन पर्सन ट्रैवलिंग बाय कार और बस, जहाँ पे और की कंडीशन आती है वहाँ यूनियन फाइंड करना है। इन्होंने कहा हमें उन पर्सन की वैल्यूज चाहिए, परसेंटेज चाहिए जो कार और बस दोनों से फाइंड कर ट्रैवल करते हैं। इट मीन्स हमें सी यूनियन बी फाइंड करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया। एंड सी यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी इट मीन्स 20 प्लस एन बी इट मीन्स 50 माइनस एन सी इंटरसेक्शन बी इट मीन्स 10। सो 60 इसका आंसर हो जाएगा। कितने परसेंट लोग ऐसे हैं, 60% लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल करते हैं बाई कार और बस। कितना इजी क्वेश्चन था। जो लोग कार से ट्रैवल करते हैं उनको हमने सी से डिनोट किया, जो लोग बस से करते हैं उनको बी से, जो कार और बस दोनों से करते हैं इट मीन्स इंटरसेक्शन है। फिर हमें फाइंड क्या करना है, पर्सन ट्रैवलिंग बाय कार और बस, जो कार और बस से करते हैं इट मीन्स यूनियन। सो सी यूनियन बी इज इक्वल क्या होता है, एन सी, एन सी की वैल्यू प्लस एन बी माइनस एन सी इंटरसेक्शन बी। सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, 60। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कोई यूनिवर्सल सेट दिया है, फिर हमें कोई सेट ए दिया है, सेट बी दिया है। फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो सबसे पहले हमें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। एंड बी कॉम्प्लीमेंट मैंने पहले ही बताया, कॉम्प्लीमेंट जहाँ फाइंड करने को आएगा वहाँ आप यूनिवर्सल सेट से उस सेट को माइनस कर दोगे। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल सेट को उस सेट से माइनस कर दो, आपका कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाएगा। सो जब u माइनस बी करेंगे तो क्या बचेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10। इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो माइनस हो जाएंगे, यानी कि 6 और 7 माइनस हो जाएंगे। सो बचेगा क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत ईजी क्वेश्चन बन गया। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए में क्या क्या है, 1, 2, 5। इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। इट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 एंड 10। सो वैल्यू क्या होगी, इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है एंड 5 दोनों में कॉमन है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 5। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट को उस सेट से माइनस करते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट मिल गया। फिर इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से समझिएगा। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। मैंने पहले ही आपको बताया था डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं,
जिसके कोई भी एलिमेंट्स इक्वल ना हो। ऐसे दो सेट्स जिनके एक भी एलिमेंट्स इक्वल ना हो। इट मीन्स मान लीजिए कोई सेट आपके पास ए है जिसमें एलिमेंट्स 1, 2 है, कोई दूसरा सेट आपके पास बी है जिसमें एलिमेंट्स ए है, तो क्या इन दोनों सेट के एलिमेंट इक्वल है? नो। यही बात तो होती है डिसजॉइंट सेट में। डिसजॉइंट सेट यही कहता है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स इक्वल ना हो। इट मीन्स इक्वल नहीं है, इट मीन्स कॉमन नहीं है। तो सो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0। जब कोई सेट एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा तो हम उसमें से कॉमन एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे? आप ही बताइए। ए में दिया है 1, 2, बी में दिया है ए, तो आप कॉमन एलिमेंट फाइंड कर सकते हो? नो। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0। सो हमें फाइंड क्या करना? ए यूनियन बी। बहुत इजी क्वेश्चन है। एन ए यूनियन बी इज इक्वल एन ए प्लस एन बी। माइनस क्या होता है? एन ए इंटरसेक्शन बी, एंड एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है? 0। सो एन ए यूनियन बी की वैल्यू आ जाएगी एन ए प्लस एन बी। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था कि डिसजॉइंट सेट है ए एंड बी। डिसजॉइंट सेट है यानी ए और बी के दोनों की एलिमेंट्स अनइक्वल है। फिर ए यूनियन बी फाइंड करना था। सो एलिमेंट्स अनइक्वल है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो फिर ए यूनियन बी की वैल्यू क्या जाएगी? एन ए प्लस एन बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, इफ ए एंड बी, सेकेंड 12 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। नॉट डिसजॉइंट सेट का है, इसका मतलब सेट ए एंड सेट बी जो है एक दूसरे के इक्वल है, दोनों के ही एलिमेंट सेम है, दोनों के एलिमेंट सेम है। सो एन ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल 0, 0 के इक्वल नहीं होगा। सो एन ए यूनियन बी की वैल्यू आएगी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। कितना अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसलिए आपको डिसजॉइंट सेट का भी फंडा समझ में आना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे एंड कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन पढ़ेंगे। ओके, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर हमारा ज़रूर देखिएगा आप लोग। मैंने जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है? द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास। इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे होमवर्क में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपको मुझे होमवर्क में बताना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास, इसकी वैल्यू क्या होगी? सिंगलटन सेट होगा, नल सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा, नॉट वेल डिफाइंड सेट होगा। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने क्लास ग्रुप फ्रेंड्स को भी भेजिए।